नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग सुपर टेट की तैयारी के लिए कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सुपर टेट के प्रत्येक सब्जेक्ट को ज़बरदस्त तरीके से चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है मिनटों में क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ। तो उससे पहले हम देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो टॉपिक है यह 10 नंबर का करीब है। इसमें पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उसकी चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संपदा या प्रबंधन आदि। इसको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। और यहाँ पे जो है हम भूगोल इससे संबंधित पहली क्लास जो है शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें भूगोल शुरू कर रहे हैं। भूगोल और इसका अंग्रेजी रूप जो है जियोग्राफी कहलाता है। यह अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिला है, जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफस का मतलब है वर्णन। इस तरीके से इन दोनों शब्दों को मिलाने से इसका अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का क्या करना? वर्णन करना। इस शब्द को सबसे पहले प्रयोग जो है ग्रीक विद्वान जो थे साइरिन इरेटोस्थेनीज ने जो है किया था, और इन्हीं को जो है भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है जियोग्राफिका, और भूगोल शब्द के लिए सबसे पहले इन्होंने जियोग्राफिका शब्द का ही प्रयोग किया था। आइए दूसरी तरफ हम देखते हैं हिंदी भाषा में जो भूगोल शब्द यूज हुआ है इसका भी आशय क्या है। इसमें भू यानी कि पृथ्वी और गोल मतलब गोल, इस तरीके से गोल पृथ्वी से आशय है। इस तरीके से हम देखें भूगोल और जियोग्राफी दोनों का मतलब जो है पृथ्वी से है। इसकी परिभाषा जो है हम इस प्रकार देते हैं, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी के वर्णन के संबंध में जो है हम लोग भूगोल की परिभाषा को देखते हैं। भूगोल में जो है प्रकृति और मानव दोनों का जो है अंतःक्रिया का जो है अध्ययन किया जाता है, और इसकी अंतःक्रिया के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? भूगोल। यानी कि प्रकृति होती है और प्रकृति में मानव है, दोनों के बीच आपसी अंतःक्रिया होती है। भूगोल जो है यानी प्रकृति जो है मानव पे प्रभाव डालती है और मानव भी प्रकृति पे प्रभाव डालता है। इन दोनों के अंतःक्रिया से जो है जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम भूगोल कहते हैं। प्रकृति और मानव दोनों का जो प्रकृति है वो डायनेमिक है या गत्यात्मक है। इनमें हमेशा जो है परिवर्तन होता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तो उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट जो है यह बात जो है समझ में आई होगी। आइए अब आगे देखते हैं साइरिन इरेटोस्थेनीज के बारे में। ये भूगोल के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने भूभौतिकी के जनक भी हैं ये। साथ ही पृथ्वी की परिधि का मापन जो है इन्होंने किया था। इसके अलावा अक्षांश और देशांतर प्रणाली का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। अगला जो है पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी थी, कितनी दूरी है, उसकी गणना जो है पहली बार इन्होंने ही किया था। और लीप वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं के द्वारा जो है विकसित किया गया था। अब आइए देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और उससे पहले जो है एक महाविस्फोट की प्रक्रिया होती है। उस महाविस्फोट को बिग बैंग थियरी कहते हैं। इसमें बताया गया है कि जो ब्रह्मांड है वह किस तरीके से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो है कई सिद्धांत बताए गए हैं, लेकिन उन सिद्धांतों में सबसे उपयुक्त सिद्धांत जो है बिग बैंग सिद्धांत को माना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1927 में जॉर्जेज लेमाट्रे ने दिया था, जो बेल्जियम के रहने वाले थे।
इस सिद्धांत की जो परिकल्पना का नाम है वह विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना है। इसका आशय यह है कि ब्रह्मांड जो है अभी भी विस्तार अवस्था में है, वह रुका नहीं है बल्कि वह विस्तार होता जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। इस बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है किस तरीके से हुई। बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि शुरुआती दौर में एक परमाणु था जो बहुत छोटा था और यह अति उष्ण कण था। अति उष्ण यानी कि बहुत ऊर्जा वाला था, और जब ये ठंडा होता है तो धीरे धीरे ये फुटबॉल का आकार का हो गया और इसमें अचानक जो है विस्फोट की प्रक्रिया हो जाती है। जब विस्फोट होती है तो इसके लिए दो बल जो है उत्तरदायी थे, दो बल जो है कारक थे, जिनके कारण से इस फुटबॉल जैसे कण में जो है फुटबॉल जैसे अणु में जो है विस्फोट होता है। और इसके लिए दो बल जो है उत्तरदायी थे, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल। इन दोनों बलों के कारण जो है इसमें विस्फोट हो जाता है। और इसके बाद जो है जब विस्फोट होता है तो इसके बाद 10 अरब डिग्री या केल्विन जो है इसका तापमान था, और विस्फोट के 100 सेकंड बाद जो है इसका तापमान 1 अरब डिग्री केल्विन या 10⁹ केल्विन जो है हो जाता है। यानी कि तापमान में जो है 100 सेकंड बाद जो है बहुत तेज़ी से कमी आ जाती है। इस तरीके से जब महाविस्फोट हो जाता है, अचानक विस्फोट हो जाता है, तो ब्रह्मांड की जो है उत्पत्ति होती है और ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। और माना जाता है कि यह ब्रह्मांड जो है लगातार जो है विस्तारित अवस्था में है, विस्तार कर रहा है। और इस बात का प्रमाण जो है एडविन पॉवेल हबल ने 1929 में दिया था। और इसके विस्तार में एक प्रमाण यह भी दिया जाता है कि आकाशगंगाएं आज भी एक दूसरे से जो है कहाँ जा रही है, दूर जा रही हैं। वो चिपक नहीं रह रही हैं बल्कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं। साथ ही दूसरी तरफ इसके खिलाफ जो है एक प्रमाण यह दिया गया कि ब्रह्मांड जो है वह स्थिर है, विस्तार नहीं कर रहा है बल्कि स्थिर है। इस बात का प्रमाण या इस सिद्धांत को जो है हायल ने दिया था। तो इस तरीके से ये समझ में आया होगा बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेमाइtre ने 1927 में किया था, जो बेल्जियम के रहने वाले थे। इनकी जो परिकल्पना थी बिग बैंग सिद्धांत की, वह विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना थी। इस समय सबसे पहले एक छोटा परमाणु होता है और जिसमें अति उष्ण जो है ऊष्मा होती है, धीरे धीरे वह ठंडा होता है तो फुटबॉल के आकार का हो जाता है और उसमें अचानक विस्फोट होता है। इसी को बिग बैंग कहते हैं। और इसके साथ ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, जो लगातार जो है आज भी विस्तारित अवस्था में है। और इसमें जो आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ वह एक दूसरे से आज भी दूर जा रही है। इस बात का प्रमाण जो है एडविन पॉवेल हबल ने 1929 में दिया। लेकिन दूसरी तरफ इसके ठीक स्थिर अवस्था परिकल्पना जो है ब्रह्मांड की दी गई, जो हायल के द्वारा दी गई है। यह महाविस्फोट जो हुआ इसके लिए दो उत्तरदायी बल थे, जिसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल था, दूसरा चुंबकीय बल था। इस तरीके से ये आपको याद हो गया होगा, उम्मीद है मुझे। आइए अब आगे देखते हैं इसके। ब्रह्मांड जो है क्या है। ब्रह्मांड जो है इसका रूप के बारे में बात की जाए तो ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा से मिलके बना हुआ है और इसका आकार जो है अंडाकार है। और इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है बिग बैंग सिद्धांत है, जो सबसे मान्य सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। वहीं नासा जो अमेरिका का अंतरिक्ष कार्यक्रम एजेंसी है, इसने बताया है कि 13.8 बरस पूर्व जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड जो है पूर्ण रूप से क्या है, खाली है। इसमें जो है खाली होने के कारण इसमें न तो कोई केंद्र है न तो इसका कोई किनारा है। इस बात का पता कैसे लगाया गया, ये क्योंकि यह जो है एक अंतहीन वक्र के रूप में बना हुआ है और इस कारण से यह अंतहीन है। तो इस तरीके से उम्मीद है यह समझ में आया होगा। आइए एक बार पुनः जो है रिपीट कर देते हैं इसको। ब्रह्मांड का रूप जो है द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। इसका आकार जो है अंडाकार है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में सबसे मान्य सिद्धांत जो है बिग बैंग सिद्धांत को माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है 15 अरब वर्ष पूर्व जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जिसमें अनेक ग्रहों का निर्माण भी हुआ। जबकि नासा के द्वारा यह बताया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है 13.8 अरब वर्ष जो है पहले हुई है।
ब्रह्मांड जो है खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। इस कारण से इसका न तो कोई केंद्र है और न तो कोई किनारा है। ये इस बात का प्रमाण जो है इससे लगाया जाता है कि यह जो है एक अंतहीन वक्र के रूप में जो है ब्रह्मांड जो है फैला हुआ है। इसलिए इसका न तो कोई किनारा है, न तो कोई अंत है। उम्मीद है कि यह वीडियो जो है आपको पसंद आएगा और इसमें जो प्रस्तुति दी गई है वो उसके कारण से आपको जो कंटेंट बताए गए हैं वो तुरंत याद हो गया होगा। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।